उसके लिए विधायक जी को बोला भी गया था कि सर हम लोगों का मुख्य सड़क है, हर आदमी आना जाना वही है और वहाँ पे पानी रोज रोज लग जाता है। जब भी थोड़ा भी बारिश हो तो वहाँ पे पानी लग जाता है। इसके लिए विधायक जी को उस दिन एक हफ्ता पहले ही बताया गया है कि विधायक जी इसको करवा दीजिए, लेकिन विधायक जी जो है कभी आम जनता के बीच आते ही नहीं है। नल में पानी आ गया है, ट्यूबवेल में, उससे चल रहा है। नहीं ऐसे से पहले निर्भर थे, कैसे उसी ट्यूबवेल से चलते थे, लेकिन पानी सूख जाने के कारण ट्यूबवेल बहुत सूख गया। हमारे गांव में 25-30 ट्यूबवेल सूख गया। वहाँ तालाब में चले जाते हैं, घूमते हैं, बरस के वहाँ सही से पढ़ाई नहीं हो पाता है क्योंकि बाउंड्री है नहीं। इसलिए स्कूल की बाउंड्री वाल होना जरूरी है। बाउंड्री हो जाएगा, बच्चा कैंपस में रहेगा, उसकी पढ़ाई अच्छी होगी। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा के 10 विधानसभा के सभी क्षेत्रों में जब जनता के बीच जाते हैं या जो पीड़ित थे उसके पास जाते हैं तो पता लगता है कि उस क्षेत्र में कितना कुछ विकास हुआ। अभी हम ग्रामीण विधानसभा के जो टीका टोला है यहाँ पर हम पहुँचे हैं और ये अदलपुर पंचायत में पड़ता है। यहाँ करीब इस टोले में, इस जो गाँव है इसमें 1000 से ज़्यादा की जनसंख्या है, जिसमें ज़्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ की जो मुख्य समस्या है, जो हमारे पीछे देखे कितने लोग हैं, ये तमाम लोग अपनी समस्या बता रहे हैं हमें। जहाँ नाला नहीं है, जिससे बारिश होते ही सड़क पर घर में पानी चला जाता है, घर से नाला निकलने का कोई सुविधा नहीं है। कई तरह की समस्याएं, सड़क नहीं है, नल जल का भी अभाव है, कई तरह की बात को लेकर के हमारे साथ क्या नाम? मैं मोहम्मद गुफरान, ग्राम ठीका टोला, पोस्ट अदलपुर। अच्छा, एक चीज़, हम आ रहे थे तो रास्ता में पानी था, मैंने गुमती से क्रॉस किया तो पानी था। यहाँ की मुख्य समस्या क्या है? सर उसके लिए विधायक जी को बोला भी गया था कि सर हम लोगों का मुख्य सड़क है, हर आदमी आना जाना वही है और वहाँ पे पानी रोज रोज लग जाता है। जब भी थोड़ा भी बारिश हो तो वहाँ पे पानी लग जाता है। इसके लिए विधायक जी को उस दिन एक हफ्ता पहले ही बताया गया है कि विधायक जी इसको करवा दीजिए, लेकिन विधायक जी जो है कभी आम जनता के बीच आते ही नहीं है। कुछ आदमी, चुनिंदा आदमी के पास गए, उससे पूछे, बस चले गए। काम आदमी का हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग विधायक जी को 4 से 5 टर्म से हम लोग पूरा फुल्ली वोट दे करके, सपोर्ट करके जिताते हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। आप आए होंगे तो रास्ते में आपको माली टोला गाँव मिला होगा, NH से उतरते ही आपको पानी नजर आया होगा, माली टोले गाँव में पानी नजर आया होगा। वैसा ही हाल मेरे गांव का है। मेरे गांव में एक भी नाला निर्माण नहीं है। इसके लिए हमारे गांव की जनता हमेशा परेशान रहती है कि मैं अपना ट्यूबवेल का पानी कहाँ निकालूँ, बरसात का पानी कहाँ निकालूँ, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। आखिर विधायक जी कई टर्म यहाँ रह चुके हैं विधायक, तो क्या लगता है कि अभी कभी भी जनता के बीच आकर के उनकी समस्या देखने, समझने के लिए वो खुद आकर के बैठते हैं या कभी फ़ोन उठाते हैं कि नहीं आप लोग? देखिए, कभी जनता के बीच आते ही नहीं हैं तो हम लोग कैसे जुड़े उनसे। लेकिन इलेक्शन का टाइम आएगा तो हम लोगों से बहुत मिलेंगे, आएंगे, सबको बोलेंगे, हम लोग के इतने हमदर्द बनेंगे जैसे उनसे बड़ा हमदर्द कोई है ही नहीं। लेकिन जब इलेक्शन गुजर जाए तो समझते हैं कि मुसलमानों का वोट RGG को जाएगा, हमको मिल ही जाएगा। लेकिन इस बार जनता जाग चुकी है। इस बार जनता परेशानी से 5 साल से उब चुकी है, लेकिन इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार उसको हटा करके नए विधायक को लाया जाएगा। एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रहा हमें कि नीतीश कुमार भी कहते हैं कि हमें अल्पसंख्यक वोट है, हम उसको मानते हैं, उनके लाभ देते हैं, कभी चाहे घेराबंदी हो, कई तरह की बातों को लेकर। लेकिन कभी कभी ये कहा जाए कि बीजेपी के साथ चले गए तो हम नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे। ऐसा कभी है क्या मन में? ऐसे का फ़ायदा RJD उठाती है, बीजेपी से डराती है अल्पसंख्यक को, तब जाता है RJD में वोट। ये कहना लोग, ये चीज़ तो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जनता अब जाग चुकी है, देश का हालात को देख चुकी है कि नीतीश कुमार जितने अच्छे से राज्य को लेकर चल रहे हैं उससे अच्छा कोई नहीं चला सकते हैं। हमने सारे पूरे देश में हर राज्य का देखा है, एग्जाम्पल लिए हैं, तो बिहार से अच्छा शांतिपूर्ण माहौल में जितना अच्छा गुजर रहा है, नौकरियों की भरमार है, उससे अच्छा नहीं आ सकता है। क्योंकि यहाँ उद्योग की कमी है, तो हर आदमी रोजगार के लिए नीतीश कुमार लगे हुए हैं, कैसे उद्योग नया सृजन किया जाए और सृजन के बाद हमारी जनता बाहर ना जा करके अपने राज्य में ही कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करे, छोटे छोटे लघु उद्योग सबसे करके यहाँ काम प्राप्त करे। तो इस बार क्या करना चाहेंगे आप लोग? इस बार तो हर हाल में पूरी जनता, पूरे पंचायत की जनता, मैं तो अभी पूरे एरिया में नहीं घूम रहा हूँ, लेकिन पूरे पंचायत का तो ये मानना है कि इस बार विधायक जी को चेंज होना ही होना है। क्योंकि एग्जाम्पल आप पिछला ले लीजिए, लोकसभा में हमारे विधायक जी जो है MP में खड़े थे, वो पूरे लोकसभा से, विधानसभा से हारते हुए चले गए। जो उनका निजी लोकसभा, विधानसभा अपना दरभंगा ग्रामीण है, उसमें भी उसने परास्त खाया। इसीलिए इस बार पूरी तरह से बदलने का पूरा मन बना चुकी है जनता। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी हमने भी सर्वे किया गांव देहात में, ये 400 से 1100 रुपया
और 125 यूनिट बिजली फ्री। क्या लगता है कि इसका जनता पर असर है, कुछ जनता प्रभावित है नीतीश कुमार? पूरा असर है, पूरा वोट मिलेगा नीतीश कुमार को। लोग जाग चुका है, इसलिए नीतीश कुमार का जो एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी आवेगा उसी को वो लोग वोट करेगा। अच्छा, तो ये लगता है कि 125 यूनिट बिजली फ्री से गांव में, आपके गांव में लोगों को फ़ायदा पहुंचा? एकदम फायदा पहुंचेगा। अच्छा, ये क्या लगता है 1100 रुपये किया गया? तेजस्वी यादव और भी कहते हैं कि हमारा दबाव है, प्रशांत किशोर भी कहते हैं हमारा दबाव है इसलिए नीतीश कुमार ने किया। क्या लगता है? कहीं कुछ नहीं है। नीतीश जी अपने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लागे 125 यूनिट बिजली फ्री। अभी जो प्रेजेंट विधायक जी हैं, अभी नल जल वाला मामला जो या पानी वाला इलाके में हर जगह टैंकर चला, लेकिन कभी ये पूछने नहीं आए कि यहाँ के लोगों को पानी मिला या नहीं मिला। मतलब आज 15-20 वर्षों से यहाँ के विधायक हैं, फिर भी लोगों को पानी के टैंकर पर निर्भर रहना पड़ता है उनके पास। अभी ट्यूबवेल सूख गया था, बहुत सारा ट्यूबवेल, 20-25 ट्यूबवेल हमारे गांव में सूख गया था, जो दूसरे आंगन से काम चलाया, कभी ऐसा हुआ नहीं। हाँ। तो अभी पीने के लिए किस तरह नल जल योजना मिल रहा है? अब नल में पानी आ गया है, ट्यूबवेल में, उससे चल रहा है। नहीं आए थे इससे पहले? कैसे आप लोग निर्भर थे, कैसे? उसी ट्यूबवेल से चलते थे, लेकिन पानी सूख जाने के कारण ट्यूबवेल बहुत सूख गया हमारे गांव में, 25-30 ट्यूबवेल सूख गया। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर का क्या रहेगा? प्रशांत किशोर का क्या रहेगा? प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि ज़्यादा घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर जो बोलता है तो वो उसका भी असर पड़ रहा है युवा पे, लड़कों पे, और जो भी वोटर सब है उस पर उसका असर पड़ रहा है। प्रशांत किशोर जो दावे करते हैं तो वो दावे उसके समझिए खोखले दावे हैं, पूरा वो उसको फिल नहीं करेंगे जो भी दावा वो कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी तो सरकार भी नहीं बनेगी। प्रशांत किशोर सिर्फ वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है, जनता को गुमराह करने के लिए। जो अल्पसंख्यक जो आपने बताया, उनका वोट पाने के लिए, खास करके मुसलमानों का वोट को छिदिर बिदिर करने के लिए कि थोड़ा उधर चला जाए, थोड़ा उधर बट जाए, थोड़ा उधर बट जाए, इस वजह से वो खड़ा हुआ है। वो बी टीम है, सीधी सी बात है, वो बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि क्या लगता है कि इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र में क्या क्या चीज़ आपको चाहिए ताकि इस क्षेत्र की समस्या को दूर कर सके? क्या क्या समस्या इस क्षेत्र में? जैसे हमारा अदलपुर पंचायत है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, निवासी हैं, हम लोग को पता है क्या क्या समस्या है। सबसे पहले जो है हमारे गांव में या तो अदलपुर पंचायत में भी नाला वगैरह नहीं है, जिससे क्या होता है ना, बारिश होता है, ट्यूबवेल का पानी होता है, वो सब जो है जमाव हो जाता है। जमाव होने के बाद से चलने में निकलने में दिक्कत होती है, गाड़ी घोड़े को चल जाने आने में दिक्कत होती है। इस चीज़ को हमारे विधायक जी को कई बार बताया गया है कि सर हमारे यहाँ नाला का समस्या है, पानी का ठहराव हो जाता है। फिर तो आएंगे, हाथ पर जोड़ लेंगे कि चलिए जो हो गया हो गया, फिर तो आएंगे हर वर्ष। हाँ आएंगे, फिर इस बार भी आएंगे। तो पर इस बार जो आएंगे तो फिर समझिए कि अब हो गया, 20 साल से अब वो बना रहे हैं, तो अब हर बार थोड़े बनेगा आदमी। एक चीज़ ये भी जानने का है कि मान के चलिए प्रशांत किशोर वो अपना फील्ड बना रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसो हम रोज़गार देंगे, हम ये, क्या असर पड़ेगा चुनाव में? या फिर वो देखिए, इतना जल्दी तो कोई भी पार्टी चाहे कि आके हम अपनी सरकार बना लें या विधायक बना लें, ये अभी निर्भर होना ही पड़ेगा किसी पर। वो अगर मान लीजिए 10-20 सीट जीत भी जाते हैं तो किसी को तो सपोर्ट करेंगे ना। वो अपने तो सरकार नहीं बनाएंगे, तो या तो आरजेडी को सपोर्ट करेंगे या एनडीए को। जी यही है, बस मेहनत में लगे हुए हैं। लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि हर जगह से 2000, 4000, 5000 अपना दावेदारी के लिए हर जगह खड़े होंगे, वोट काटेंगे, लेकिन जीतने के चांसेस हमको नहीं लगता है कि कहीं भी जो है। हमारे यहाँ से खास करके बताते हैं बहुत ये है। ये बताइए कि आप लोगों को क्या चाहिए इस क्षेत्र में, क्या चाहिए जिसे आप लोगों को लगेगा जो हमारा काम करेगा उसको हम लोग वोट देंगे? क्या क्या चाहिए आपको? सर, जैसे हमारे यहाँ एक 11,000 तार आया हुआ लाइट का, लमसम 20 साल पहले तार पे वायरिंग हुआ है, आज तक वो दोबारा रिपेयरिंग नहीं हुआ। आज आप चले जाइए, अब 15 फीट नीचे तार आ गया है, कभी भी कोई घटना हो सकती है। उसके लिए विधायक जी को कई बार बोला गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। हमारे गांव में तालाब है, उसका रोड रोज जो है घर का कटाव हो रहा है, लेकिन उस पर कोई फोकस नहीं है। हमारे यहाँ रोड बिल्कुल नहीं है, चलने लायक है।
उस पर कोई ध्यान नहीं है। हम लोगों का कब्रिस्तान था, उसको घेराबंदी के लिए कितनी बार दबाव डाला गया, लेकिन नहीं कोई रिस्पॉन्स लिया। तो हमारे ग्रामीणों ने अपने पैसे से चंदा कर करके उसको बाउंड्री वॉल किया गया। ये समस्या हम लोग के फिर भी तो क्या होगा, फिर तो कहेंगे कि बीजेपी जीत रही है इसलिए आप लोग आरजेडी को वोट दीजिए, फिर अल्पसंख्यक आरजेडी की तरफ चले जाते हैं, नीतीश कुमार को भी भूल जाते हैं। सर ऐसा नहीं है, हम लोग नीतीश कुमार को वोट देते हैं, ऐसा नहीं है। आज से 15 साल पहले संजय झा खड़े हुए थे यहाँ से, उनको हम लोग ने वोट दिया था, क्योंकि नीतीश कुमार सेकुलर माइंड है, विकास पुरुष हैं। वो बिल्कुल शांति से जो राज्य को चला रहे हैं, इतनी शांति व्यवस्था हम तो लगता है पूरे भारत में कहीं नहीं है। मुझे क्या लगता है कि आप लोग क्या करेंगे इस बार इतने, और कोई आदमी बोलेंगे। देखिए हमारे पीछे चलिए, तो देखिए स्कूल क्या करे थे, क्या प्रॉब्लम है? स्कूल तो ठीक है, घेराबंदी नहीं हुआ है। स्कूल की बाउंड्री वाल चाहिए हम लोग को। स्कूल जो है वहाँ, हाँ, बच्चे घूमते फिरते तालाब उलाब तक चले जाते हैं। वहाँ तालाब में चले जाते हैं, घूमते हैं, बरस के वहाँ सही से पढ़ाई नहीं हो पाता है, क्योंकि बाउंड्री है नहीं। इसलिए स्कूल की बाउंड्री वाल होना ज़रूरी है। बाउंड्री हो जाएगा, बच्चा कैंपस में रहेगा, उसकी पढ़ाई अच्छी होगी। अभी कोई पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती है। तो चलिए हम बता दें, हम देखिए टीका टोला में है। टीका टोला जो है 1000 से ज़्यादा यहाँ की आबादी है, जिसमें देखिए आरजेडी और खासकर ललित यादव का दावा है कि जो MY समीकरण उनके साथ है, चाहे कुछ भी हो, उनको लाभ मिले ना मिले, उनको फ़ायदा पहुँचे ना पहुँचे, या उनको उनके घर जाए ना जाए, मजबूरी तो वोट देंगे ही ना, यही सोच कर। लेकिन देखिए यहाँ आक्रोशित लोग हैं, सारे अल्पसंख्यक लोग हैं। इन लोगों को विकास चाहिए, और इन लोगों का साफ कहना है विकास एक ही आदमी दे सकता है, वो है विकास पुरुष नीतीश कुमार। देखिए सड़कें पूरी तरह बन गई हैं, बिजली 24 घंटे रहती है। इसके अलावा अगर हम कहें तो 125 यूनिट बिजली फ्री मिलने के बाद अब लोगों को फ़ायदा भी पहुँचा है। यही नहीं, 400 से 1100 रुपये जब इन लोगों को जब पेंशन राशि बढ़ी है तो इन लोगों में विश्वास आया है। अब सवाल ये है कि क्या एक बार फिर ललित यादव आकर इन लोगों को प्रणाम करेंगे और कहेंगे जो गलती है वो हमें माफ़ कर दीजिए, या फिर नए चेहरे को लेकर के? ज़्यादातर लोगों का कहना है कि इस बार हम नए चेहरे और परिवर्तन चाहते हैं। यहाँ की जनता उब चुकी है। एक बार भी फ़ोन करते हैं तो ललित यादव यहाँ पर आते नहीं हैं, आते हैं 1-2 लोगों से मिलकर वापस चले जाते हैं, जिससे इस क्षेत्र की जनता आक्रोशित है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPS सिटी केवल 10 चैनल पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।